चंपा रानी, अपन बाहर आ गया है और मतलब तेरे को अच्छी तरह से मालूम, मर्डर, खूनम खून, लालम लाल। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। अपन तेरे को मारने के वास्ते इधर थोड़ा आया है, अपन तुझे ये समझाने के वास्ते इधर आया है कि तू अपने मर्द को रात कर डाल। नहीं नहीं। तकिए के नीचे बेहोशी की दवा रख देला है, सेब पर चाकू लगा देला है। तू अपने मर्द को वो दवा सूंघा कर उसके सीने में वो चाकू, नहीं तो अपन तेरा मर्डर कर देगा। तुम यहाँ के वॉचमैन हो? हाँ, हम वही हैं। उस कत्ल वाली रात? अरे मोरी मैया, अरे बाप रे बाप, अब तो हम मर जाएंगे, हमारा सर फट जाएगा। आप कौन है साहब? सीआईडी वाले हैं क्या? नहीं। अरे भैया, तो फिर काहे को पूछताछ करने चले आए हैं? ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? कि उस रात को यहाँ कौन कौन आया था? अरे भैया, कौन आवत है कौन जावत है, इससे तुमको क्या लेना देना है? मामला बहुत गर्म है। ए भैया, जरा बाजू में आ जाओ, काहे के दीवारों के भी कान होते हैं। आवा आवा। देखा दीदी, हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन मुझे पहले कदम पर ही कामयाबी मिल गई। मैंने बेईमानी और गैर कानूनी तरीके से वो पा लिया जो तुम ईमानदारी और कानूनी तरीके से ना पा सके। बाय। सपना, सपना, पथरा क्यों गई? तस्वीर खिंचवा रही हो क्या? लगता है सच्चाई ने तुम्हारे गले को पकड़ लिया और आवाज को बंद कर दिया, ये जानकर कि सपना और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बेटी है। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ सपना से मिलने आई हूँ, जिसकी जिंदगी तुम अपनी नालायकी और खुदगर्जी की वजह से बर्बाद कर रहे हो। शट अप! ये मत समझना कि मैं तुम्हारी अदालत की कटघरे में खड़ा एक मुजरिम हूँ। अरे मैं तो एक एक्स जज का एक्स हस्बैंड हूँ, समझे? सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुमने सपना को माँ की ममता से महरूम रखा, मेरे खिलाफ उसके दिल में जहर भर भर के उसे बड़ा किया, और आज उस मासूम को ये भी नहीं मालूम कि वो किसके खिलाफ गवाही देने जा रही है। अरे वो जानती है, मेरे सामने जो खड़ी पत्थर दिल औरत उसकी माँ है, और वो जो जेल गया था तेरा भाई है। सपना सब कुछ अच्छी तरह जानती है। तुम्हारे गुरूर, तुम्हारे घमंड को पैरों तले रौंद कर पाश पाश करने के लिए हम बाप बेटी ने ये नाटक खेला था, और जिसका नतीजा है तुम्हारा पत्थर दिल पिघलने लगा, तुम्हारी आंखें भर आई और तुम समझौते पर उतर आई। मैं यहाँ तुमसे हाथ जोड़कर कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि सपना के दिल में तुमने जो जहर भरा है उसे निकालकर उससे सच कहवाने आई हूँ। मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ अपनी बेटी का दिल कैसे बदलना है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, वो कभी नहीं बदल सकती। मुजरिमों को बदलना मेरा पेशा है। मुजरिमों को पैदा करना मेरा पेशा है। आज एक बार फिर तुम अपनी जिंदगी में हार देखोगी। तुम ये बाजी कभी नहीं जीत सकती, कभी नहीं। गेट आउट।
I said get out! सपना को अदालत तक पहुंचने से पहले मैं अगवा करवा लूंगा। टाटा, चिरियो, बाय बाय। नमस्ते। तुम्हारे प्लान की टांग टूट गई। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। चल चल। अरे गधो, इसको उठाकर यहाँ क्यों ले आए? वो रवि का बच्चा इसको तलाश करते हुए सबसे पहले यही पहुंचेगा। ले जाओ इसे किंग कोंग किचन में। भागो भागो। पांच गुंडे मिलकर एक लड़की को उठाकर ले आए। शर्म नहीं आती? हिजड़े कहीं के। अरे हिजड़ों को कभी कमजोर नहीं समझना। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में शिखंडी भी हिजड़ा ही था, और जब उसे भीष्म पितामह जी के सामने लाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह अगर तुमने इनका सामना किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। एक लड़की का खून करके पाप के कीचड़ में गले तक धुसे हुए हो, अब दूसरे खून की बात करने की सोच रहे हो? देखो बेटे, तुम अपने आप को क्या धमाके से फटने वाला पटाखा समझते हो? अरे अगर हम लोग चाहें ना तो तुमको गीला पटाखा बना के छोड़ देंगे। धमाका तो एक तरफ, फुसरी भी नहीं निकलेगी तुम्हारे अंदर से। हाँ, एक तो हारे हुए हो, ऊपर से लंगड़ाते हो, फिर भी भोगते हो। आराम से कोने में बैठो लंगड़े ससुर जी। हैं? देखा, ये भी मुझे लंगड़ा कर रहा है। साथ में ससुर भी तो कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ससुर और दामाद बनकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो? अयो रामा रामा रामा, आप भी क्या अपोजिशन वालों की तरह मुझ पर शक करने लगे क्या? अरे मैं जिंदगी की जंग में अपनी दूसरी टांग तोड़वा सकता हूँ, मगर आपके भरोसे की टांग कभी नहीं तोड़ सकता। अरे ओ जबरदस्ती के बेटो, नीचे आओ और हमारे इस नकली दामाद की मालिश बनाओ। अबे ओ ठहरो। सपना, तुम्हारे हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? 6। 5 चूड़ियां तो इन 5 चमचों को पहना दूंगा। ये छठी चूड़ी किस निकम्मे के हाथ में फिट हो जाएगी? हमारे एमपी साहब को बराबर फिट आएगी। चुप! अरे ये मुझे चूड़ियां पहनाने की बात कर रहा है और तुम लोग ऊपर खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? आज ये मेरे घर से बाहर न जाने पाए। अच्छा, तो आप मुझे घर से निकलने नहीं देंगे, ठीक है? और अब मैं ये चैलेंज करता हूं कि मैं आपके इन चमचों की ऐसी धुलाई करूंगा कि ये लोग सीढ़ियों से नीचे उतर नहीं सकेंगे, और अगर इनमें से एक भी नीचे उतर गया तो मैं सपना को यहीं छोड़ के जाऊंगा। एंड दैट्स अ चैलेंज। नीचे कूदो। अरे कूदो रे, टांग की परवाह मत करो। टांग टूट जाएगी मगर नाक तो रह जाएगी। अरे कूद रे।
थोड़ी देर और इंतजार करो, ये चूड़ी हथकड़ी बनकर तुम्हारे हाथों से लिपट जाएगी। तुम हमारा घर लूट के अपना त्योहार मनाने की कोशिश मत करो। तुम हमारे एमपी साहब को नहीं जानते हो। अगर ये सूखा कपड़ा नहीं छोड़ ले तो उसमें से भी पानी निकल आता है। हाँ ये मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ। ये मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ? अरे बचाओ रे, मर गया। अरे प्यारे एमपी भाई, मैं इलेक्शन में हार गया, मगर फिर भी आपके साथ कौवे की तरह काया करता फिर रहा हूँ। मुझे कौवे से चमगादड़ मत बनाइए, मुझे बचाइए, मुझे नीचे उतारिए। सुनिए सुनिए। ये केस तुम जरूर जीतोगे, समझ गए? आज जज साहिबा डिफेंस लॉयर बनकर अपने भाई की वकालत करने जा रही हैं, इसीलिए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रोसीड। तुम्हारा नाम सपना है? जी हाँ। तुम उस मुलजिम मोहन को जानती हो? जी। तो क्या तुमने मोहन को अपनी बीवी चंपा का कत्ल करते हुए अपनी आंखों से देखा था? नहीं। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। तो फिर तुमने पुलिस की रिपोर्ट में ऐसा क्यों कहा कि वो कत्ल तुमने अपनी आंखों से देखा था? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया था। मेरे पिता ने जिंदगी भर झूठ बोला है और झूठ बोल बोलकर मेरे दिल में जहर भरा है। वो एक नंबर का झूठा है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। आप कौन है? मैं इस गवाह का बाप हूँ। योर ऑनर, मैं इस गवाह के पिता से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू। आपका नाम? मदन। आप काम क्या करते हैं? सरकारी नौकरी करता था। हाँ, इसका मतलब है आप अभी कुछ काम नहीं करते। नहीं, मेरी नौकरी छूट गई। क्यों? क्योंकि मैंने रिश्वत ली थी और सरकार ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। यह पॉइंट भी नोट किया जाए योर ऑनर। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बेटी के कहने के अनुसार तुम एक बदमाश और झूठे आदमी हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इनके रिश्वत लेने का, इनकी बदमाशी का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, इस मुकदमे की खास गवाह मिस सपना का यह कहना है कि उसने अपने पिता के कहने पर झूठी गवाही दी और उसने ये भी कहा कि उसका पिता एक बदमाश आदमी है। सरकारी मुलाजिम होते हुए भी रिश्वत लेने के जुर्म में मिस्टर मदन का नौकरी से निकाले जाना सपना की इस गवाही को और भी मजबूत बनाता है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर मदन लाल शर्मा, मेरा मतलब है मिस्टर मदन, आपकी बेटी के कहने के अनुसार आप बदमाश है, क्या ये बात सच है? नहीं। आपकी पत्नी क्या काम करती है? मेरी कोई पत्नी नहीं है, मैंने उसे तलाक दे दिया। ये पॉइंट भी नोट किया जाए योर ऑनर। ये गवाह सिर्फ रिश्वतखोरी नहीं, इसने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया है। वकील साहबा, पत्नी को तलाक देने वाले सभी आदमी बदमाश नहीं होते। अच्छा, शादी का मतलब क्या होता है? मैं नहीं जानता। बीवी का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि शादी का या बीवी का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है। ताल्लुक है योर ऑनर। मैं इन सवालों से इनके अंदर छिपे इंसान और इनकी जहनियत की तस्वीर अदालत को दिखाना चाहती। मेरे मुवक्किल पर यह इल्जाम है कि इसने शादी की पहली रात अपनी पत्नी का खून किया, मगर इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देकर यह साबित किया है कि ये खुद नहीं जानते ब्याह किसे कहते हैं, पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है। योर ऑनर, मुझे यही बताना था कि अदालत की नजर में ऐसे आदमी की बातों की अहमियत क्या हो सकती है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। चंपा का कत्ल मोहन ने किया, इसे झूठी गवाही देने के लिए तुमने अपनी बेटी सपना से कहा था। नहीं, मैंने नहीं कहा था। सपना तुम्हारी बेटी है? हाँ, वो मेरी बेटी है। तो फिर उसे अपने बाप के खिलाफ झूठ बोलने की क्या जरूरत है? खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, आप यहाँ गवाही देने आए। आपकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा, बताइए। मुझे नहीं मालूम। कत्ल की रात आप कल्पना गेस्ट हाउस गए थे, राइट? पथरा क्यों गए? तस्वीर खिंचवा रहे हो, जवाब दो। नहीं, मैं वहां नहीं था। तुम वहां गए थे, अपनी बेटी के साथ एक दूसरे कमरे में तुम मौजूद थे। नहीं, हम नहीं थे। आप वहां थे मिस्टर मदन लाल। ये झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो। इसका क्या सबूत है? सबूत वहां देखिए। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करती हूँ कि कल्पना गेस्ट हाउस के वॉचमैन मिस्टर नारायण को विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मिस्टर नारायण जी, जिस रात चंपा का खून हुआ उस रात गेस्ट हाउस में कौन कौन था? ई साहब, ई का पत्नी एक कमरा माँ जी और ऊ दाढ़ी वाला
और ऊ का बिटिया बाजू का कमरा माँ जी। तो क्या मोहन ने चंपा का कत्ल किया? अरे मोरी मैया, ई साहब ऐसा नहीं है जी। ऊ साहब उस रात ई का कमरा का बाहर यहाँ से वहाँ से यहाँ चक्कर काट रहे थे जी। थोड़ी देर में एक खतरनाक किस्म का आदमी आया जी और ई का कान में कुछ खुसर फुसर करके चला गया जी। ये साफ जाहिर है योर ऑनर कि ये कत्ल सोच समझकर जानबूझकर मोहन को फंसाने के लिए किया गया है। दरअसल असली कातिल है ये मदन लाल। नहीं सरकार, मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने ये कत्ल नहीं किया। तुमने किया, तुम खूनी हो, तुम चोर हो। देवरात के लालच में तुमने चंपा का खून किया। नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ योर ऑनर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं सच बताता हूँ। मुझे MP राजशेखर ने अपनी बेटी से झूठी गवाही दिलवाने के लिए रुपए दिए थे। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करती हूँ कि MP राजशेखर के नाम समन जारी करके उन्हें अदालत में बुलाया जाए और तब तक के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी किया जाए। कल अदालत में हाजिर होने के लिए MP राजशेखर के नाम समन जारी किया जाए। Mm-hmm.